एक्शन कॉलेज पे छापे कॉलेज पे छापे कॉलेज पे छापे। अपन देख रहे हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे हिंदुस्तान के अंदर पढ़ने के लिए गए और उनको बहाना बना के जेलों के अंदर बंद कर दिया। अरे अगर उनको जेलों के अंदर बंद करना है तो विराट कोहली को बंद कीजिए, वो क्यों बाबर आजम के गले लग रहा था। जहाँ तक ताल्लुक़ है ये एफआईआर हमारे जो कॉलेजेस में सेलिब्रेशन हुई है, मैं ये समझता हूँ इसकी ज़िम्मेदारी अगर किसी पे आयद होती है, ये दिल्ली सरकार पे होती है, बीजेपी पे होती है, जो पूरे मुल्क में पोलराइजेशन हो रही है और जो आप हमारे हक जो बेसिक हुकूक हमारे हैं उनको आप शबखून मार रहे हैं, उनको आप ज़ोर ज़बरदस्ती छीन रहे हैं हमसे, चाहे वो 35A और 370 है, उसको फिर आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी रिएक्शन तो आनी है। मैं ये समझता हूँ कि ये लम्हे फ़िक्रिया है और हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर कहते हैं कि लोगों से हम बच्चों से बात करेंगे। उनके आने से पहले ही सारे बच्चे तो जेलों में हैं, उनको तो जेलों में डाल दिया है आपने। तो ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की ये है। इनकी सरकार ने इससे पहले जो है पाकिस्तान से बात की थी वाजपेयी जी की सरकार में, और इन्होंने ही हिजबुल मुजाहिदीन से बात की थी LK अडवाणी जी की सरबराही में। तो आज क्या कह रहे हैं ये। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस मसले का हल होना चाहिए, ये एक पॉलिटिकल मसला है, ये गन से मसला हल नहीं होगा। हमने देखा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कितनी कोशिश की, आर्मी ने कितनी कोशिश की, पुलिस ने कितनी कोशिश की, उसके बावजूद ये मसला जूं का तूं है, हालात जूं के तूं है, हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। मैं ये समझता हूँ ये एक पॉलिटिकल मसला है, ये मसले कश्मीर को हल होना चाहिए। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब से बात होनी चाहिए, तब जाके ये मारदाड़ खून खराबा और ये जो है सारा कुछ रुक सकता है और यहाँ तरक्की हो सकती है, हमारा मुल्क आगे चल सकता है। पोलराइजेशन हमें ख़त्म करनी होगी, हमें एक दूसरे को सम्मान करना होगा। ये एफआईआर देने से जो है ये एलीट क्लास हमारा है, जब आप एलीट क्लास को ही एफआईआर देते हैं, ये एक लम्हे फ़िक्रिया है। हमें ग्रास रूट पे जाना होगा, तब जाके ये मसला हल हो सकता है। भी हर एक इंसान को लिबर्टी होती है कि वो किसी को भी सपोर्ट कर सकता है और किसी को अपोज कर सकता है। हमारा मौक़िफ़ इसके रिगार्डिंग पहले भी हमने कई एक पोर्टल्स पे कहा कि भाई न्यू दिल्ली हैज़ टू कम क्लीन टू इट्स ओन पीपल आल्सो। कश्मीर हैज़ अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और दूसरी बात है, आपके प्लेयर हारने के बाद उधर ही हाथ मिलाते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ, तो कोई चीज़ गलत नहीं होती है। एक मुझे याद आ रहा है, एज स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री वी रिमेंबर, एक चेन्नई में मैच हो रहा था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने जीता और पूरे चेन्नई की क्राउड जो है वो खड़ी हो गई। इसमें तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना होता है। ये स्पोर्ट्स हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। आप क्या सिखा रहे हैं? कल के दिन हमें आर फोन वॉज रिंगिंग नॉन स्टॉप कि संगरूर में क्या हुआ, उन बच्चों के साथ किस कॉलेज में किस तरीके से वो मारपीट की गई। आई हैव स्पोकन टू द कंसर्न SSP माई सेल्फ कि भाई दीज काइंड ऑफ थिंग्स शुड नॉट हैपन। आर चिल्ड्रन हैव द फ्रीडम इन अ कश्मीरी सोसाइटी। हम किसी को नहीं बोलते आप हिंदू है मुसलमान है, आपने कौन सी टीम को सपोर्ट करना है, आपने कौन सी रोटी खानी है, आपने कौन सा लिबास पहनना है। ये जब से ये 2014 से स्पेशली, ये हमने भी हिंदुस्तान देखा है, हमने भी इंडिया में ये सारी चीज़ें देखी है। इस तरह की नफरतें कभी नहीं होती थी कि एक क्रिकेट मैच के लिए बच्चों को दे विल बी लिटरली हाउंडेड, एंड टुडे आई हैव कम टू नो दे हैव स्लैप्ड ड्रैकोनियन UAPA अगेंस्ट आवर चिल्ड्रन इवन दो नोबडी इज नेम्ड इन द FIR। ये क्या समझ रहे हैं ये सारी चीजें करके कि भाई सब लोग खामोश रहेंगे? मैं हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से बोलना चाहता हूं, आप तो कल बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि भाई यू वांट टू रीच आउट द कश्मीरी पीपल, यू वांट टू रीच आउट द यूथ स्पेशली। 2 साल इन जिंदगियों से आपने जाया कर लिए। ये मैं यही बात नहीं बोल रहा हूं, आप हमसे ज्यादा उम्र वाले हैं, आपने दुनिया ज्यादा देखी है। 30 साल कश्मीरी कौम ने गवाए हैं टर्मोइल में। उससे पहले 53 से हमने कितना सफर किया है। और आज अगर आप किसी बच्चे से पूछेंगे, किसी भी फर्द से पूछेंगे, आज हमें नहीं लगता, हमें लगता है जैसे आज भी हम 2019 में ये 2 साल कहां निकल गए किसी को मालूम ना पड़ा। शर्म आनी चाहिए लोगों को, ये बच्चों को इस तरीके से हाउंड कर रहे हैं जस्ट फॉर अ क्रिकेट मैच, एज इफ दैट वाज द लास्ट मैच टू बी एवर प्लेड। And if UAPA has to be slammed against our children, UAPA should also be slammed against Virat Kohli, against their player Dhoni, who are shaking hands with Pakistanis. अगर आपको इतनी नफरत है पाकिस्तानियों से तो आपको खेलना ही नहीं था मैच उनके साथ। You should have boycotted this event, as so many other people are saying. देखिए, जो GMC श्रीनगर वुमेन्स गेम्स में हुआ है वो सरासर गलत है। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क के पैसे पर हम डॉक्टर बनते हैं। एक डॉक्टर को बनाने में 2 से 2.5 करोड़ रुपया लगते हैं, और उसी इंस्टीट्यूशन में जो आपको डॉक्टरेट देता है, जो आपको गेस्ट अफसर बनाता है, उसी इंस्टीट्यूशन में आप पाकिस्तान के नारे लगाओगे। ये सरासर बिल्कुल गलत है, और जो सरकार ने फैसला लिया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। और साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ, जो लोग इनको पीछे सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे महबूबा मुफ्ती जी ने कल कहा, महबूबा मुफ्ती जी का कोई ना बेटी ना भाई ना कोई ना बेटा,
ऐसे गलतियां करते हैं क्योंकि उसके पास सिक्योरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी लेकर वो भड़काऊ भाषण दे रही है। ये गवर्नमेंट ऑफ हिंदुस्तान कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और ना यहाँ के लोग करेंगे। ये देश हमारा है, ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क के वासी यहाँ अमन चाहते हैं। कश्मीर के लोग अमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। इन लोगों को ये बयानबाजी बंद करनी चाहिए और जो भी उन बच्चों ने किया ये सरासर उनकी गलती नहीं है, यहाँ के सियासतदानों ने जिन्होंने यहाँ पर राज किया है। अगर इन्होंने लोगों को अच्छा रास्ता दिखाया होता, हमारे बच्चों को रास्ता दिखाया होता, अच्छी रास्ता दिखाया होता, खेल सपोर्ट्स को यहाँ डेवलप किया होता, आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। इसमें हम सब जितने भी यहाँ पर सियासतदान आज तक आए हैं ये उनकी गलतियों का नतीजा है। यहाँ के लोगों को भड़काऊ भाषण देते थे, यहाँ के लोगों को उकसाते थे, चाहे वो हुर्रियत वाले हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई भी यहाँ का राजनेता कश्मीर का है। उन्होंने इस यूथ के साथ, यहाँ के लड़कों के साथ उनको मिसयूज किया है और उसी का आज जो उन बेचारों जो लोग आज परेशान है, यहाँ पर जो बेचारे यहाँ पर सेफ्टी एक्ट के तहत बंद है, वो उन्हीं की देन उनको है। ये सरासर गलत है। मैं एक बार फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करना चाहता हूँ, यहाँ पर सपोर्ट्स को डेवलप कीजिए। यहाँ पर जो ये अभी कुछ लोग हैं जिनके दिमाग में गलत बातें उठती है, उनको हमें काउंसलिंग करने की ज़रूरत है और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी यूथ प्रोग्राम्स करने चाहिए, इनको काउंसलिंग करनी चाहिए कि ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क के बाशिंदे हम हैं और इस मुल्क में हम जितना खुश है पाकिस्तान या किसी और मुल्क में ऐसा आज़ादी नहीं है जितना हिंदुस्तान में है।